हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जिन भी स्टूडेंट्स का 28 दिसंबर से एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। एंड जिनका भी एग्जामिनेशन सेकेंड फेज में है उन सभी को भी बेस्ट ऑफ लक आप लोगों का एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। तो आज मैं दोनों स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बाद में रोने से अच्छा है कि पहले ही रो लिया जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, यह मैं आप लोगों को पूरा जानकारी बताऊंगा। एक्चुअली मैं अपनी बात को स्टार्ट करना चाहूंगा एक कहानी से। एक बार किसी से पूछा गया कि आप किसी डिसीजन को कैसे ले पाते हैं कि आपको यह काम करना है या नहीं करना है। क्योंकि उनसे पूछा गया कि बहुत बार आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते होंगे जब आपके लिए डिसीजन ले पाना बहुत टफ हो जाता होगा कि आपको यह काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब कि आप करने के पक्ष में भी और नहीं करने के पक्ष में भी है। तब उस केस में अपने लाइफ के डिसीजन को कैसे ले पाते हैं कि आपको यह काम करना है या नहीं करना है। उसने बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बस सिर्फ और सिर्फ इतना कहा कि मुझे किसी काम को करना है या नहीं करना है, मैं इस बात से तय करता हूं कि यदि अगर उस काम को करने के बाद यदि अगर मुझे पछताना नहीं पड़ता है कि काश मैं उस काम को नहीं भी किया होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यदि अगर किसी काम को नहीं करने के बाद यदि अगर मुझे पछताना पड़ेगा कि काश मैं उस काम को कर लिया होता, तब मैं बिना देरी किए हुए उस काम को कर लेता हूं। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा फ्रेंड, मैं इसको एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि जैसे कि मुझे कोई काम करना है, मुझे नहीं पता कि मैं उसमें फेल होने वाला हूं कि सक्सेस होने वाला हूं, लेकिन यदि अगर कल को मुझे पछताना पड़ेगा कि काश मैं उस काम को कर लिया होता, भले मैं उस काम में फेल हो जाऊं या पास हो जाऊं, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है। यदि कल मैं पछताने वाला हूं तो मैं बिना सोचे समझे इस काम को आज करूंगा और बिना देरी किए हुए करूंगा और बिना परिणाम की चिंता किए हुए करूंगा कि मुझे फेलियर मिलने वाला है कि सक्सेस मिलने वाला है। और यदि अगर इस काम को नहीं करने के बाद कल को मुझे पछताना नहीं पड़ेगा कि मैं इस काम को करूं या ना करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तब मैं उस काम को पेंडिंग में डाल दूंगा, होल्ड कर दूंगा। मन करेगा तो करूंगा, नहीं मन करेगा तो मैं नहीं करूंगा। यह मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं फ्रेंड क्योंकि यहां पे मैंने आप लोगों के लिए एक लाइन लिख करके रखा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगा, बहुरी करोगे कब। तो जो भी आप लोगों के लिए अभी 10 दिन का समय बचा हुआ फ्रेंड, यहां पे यदि अगर आप लोगों को अभी भी किसी भी तरीके का कोई संशय बचा हुआ है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बस सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूंगा फ्रेंड। यदि अगर 28 दिसंबर को जब एग्जामिनेशन दे करके अपने रूम पे लौटोगे, अपने घर पे लौटोगे, यदि अगर उस दिन आपको फील होता है कि काश 10 दिन पहले मैंने मेहनत कर लिया होता, तब यदि अगर आप पछताने वाले हो तब आज से अपनी जान लगा दो। जिनका भी सेकेंड फेज में है उसको सेम चीज अपने आप में इंप्लीमेंट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोगों के लिए थोड़ी राहत वाली बात है, आप लोग थोड़ी सी टाइम मिल गए। और यदि अगर 28 तारीख को आप नहीं पछताने वाले हो, एग्जामिनेशन खराब भी चल जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब तो तैयारी करो मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी मर्जी के ऊपर है। आप चाहो तो पढ़ाई करो, चाहो तो पढ़ाई नहीं करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए मैंने लिखा कल करे सो आज के। यदि अगर अभी भी किसी भी तरीके का आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है कि मैं अपनी तैयारी को कल से करूंगा, सारे को दूर कीजिए। द बेस्ट टाइम एंड प्लेस फॉर डिसाइड एनीथिंग इज राइट एंड नाउ। किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा समय और सबसे अच्छा जगह जो होता है वो इसी समय होता है और यही जगह होता है। आप अभी जिस भी मोड में है, जो भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कूद रहे हैं, सो रहे हैं, जैसे भी है, आप उसी समय से उठिए और अपने पढ़ाई करने पे लग जाइए। ओके, इसलिए मैंने यहां पे एक नीचे लाइन लिख करके रखा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए बाद में पछता करके कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड कि जैसे कि मैंने तैयारी नहीं करी। और एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लास्ट 10 डेज में आप लोगों को पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। ओके, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं फ्रेंड्स, ये जो लास्ट में 10 डेज का टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ है, इस दौरान आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता पा रहा हूं फ्रेंड्स क्योंकि उमंग स्टडी में आप जाकर के देख सकते हो, हजारों ऐसे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, साथ में हजारों ऐसे अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू पड़ा हुआ है, जिसको कि जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके उन्होंने सक्सेस पाई है। मैं कल ही एक स्टूडेंट से बात किया जिसने पिछले बार के रेलवे के एग्जाम को क्रैक किया था और उनका जैसे कि फिजिकल में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो उन्होंने बताया कि उनके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड थे जो कि
मतलब कि रिटन एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाए थे, तो वो सारे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा कमजोर नहीं थे या बहुत ज्यादा तेज नहीं थे, जितना इनके नंबर था उसी के आसपास में उनका नंबर था, लेकिन वो फाइनली फिजिकल के लिए उनका नाम शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया था। तो क्यों नहीं शॉर्टलिस्ट हो पाया था फ्रेंड? क्योंकि पढ़ा तो सबने बराबर था, लेकिन लास्ट में किसने कितना कलेक्ट किया वो मैटर करता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, कोई एक स्टूडेंट है जो कि 10 क्वेश्चन करके गया है और वो जो है कि आपका एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चन करके आ रहा है, लेकिन कोई एक स्टूडेंट है जो 100 क्वेश्चन किया है और एग्जामिनेशन में केवल 2 क्वेश्चन करके आ पा रहा, तो फर्स्ट वाला स्टूडेंट जो कि 10 ही क्वेश्चन किया लेकिन 5 क्वेश्चन का डिलीवरी कर पाया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा मैटर करता है कंपैरिजन टू कि वो स्टूडेंट जिसने 100 क्वेश्चन किया और एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन ही कर पाया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, यह मैटर करेगा। आपने कितना पढ़ाई किया, आपने कितना कोशिश किया, यह मैटर बिल्कुल भी नहीं करेगा। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि जो भी आपने अभी तक पढ़ाई करी है, आपको जरूरत है उसको कलेक्ट करने की। लास्ट 10 डेज में जो उसको आप कलेक्ट नहीं कर पाते हो, रिवीजन नहीं कर पाते हो, तो आपका सारा पढ़ाई किया हुआ बेकार हो जाएगा और आपके माथा पर बर्डन हो जाएगा कि मैं इतना ज्यादा सिलेबस कैसे करूं। इसलिए मैं आपको टैक्टिक्स बताने वाला एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है। मान लीजिए आपके पास लास्ट में 10 डेज बचा हुआ है, 10 डेज है और आपके पास 10 पेज है पढ़ाई करने के लिए। एग्जांपल के 10 बुक भी हो सकता है, 100 पेज भी हो सकता है, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। और आपके पास मानते हैं कि जो है सो कि 10 पेज को पढ़ने में आपको 10 मिनट का समय लगता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डे 1 की, ठीक है। मान लेते हैं कि डे 1 में जब आप 10 पेज को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको 10 मिनट का समय लगता है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है? कहीं भी नहीं समझ में आएगा, टाइम स्टैम्प डाल के कमेंट करना, हम लोग आपके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे समझाने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप डे 2 में पढ़ने बैठेंगे तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी क्या है? जो पहला दिन आपने 10 पेज पढ़ा है, सबसे पहले क्या करेंगे? इस 10 पेज को आप रिवीजन करेंगे। उसके बाद आप जैसे कि नया पेज पढ़ने के लिए निकालेंगे, यानी कि जो अगला 10 पेज आपको पढ़ना है वो कब पढ़ेंगे? सबसे पहले दूसरे दिन पहले वाले 10 पेज का रिवीजन करेंगे, तब जैसे कि आप दूसरा दिन वो पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि दूसरा दिन आपके पास पढ़ाई करने के लिए 10 मिनट ही है, डेली आपने 10 मिनट का समय तय किया है कि हमको 10 मिनट ही पढ़ाई करना है, तो 5 मिनट तो चला गया आपका पहले दिन वाले 10 पेज को रिवीजन करने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड। अगले दिन जो आपके पास 5 मिनट बचता है, इसमें ही केवल आप नए चीज को पढ़ेंगे। मतलब कहने का मतलब ऐसा हुआ, हम लोग के साथ होता क्या है, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, नई चीजों को पढ़ते जाते हैं और पीछे वाले एक तरफ से भूलते जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उसी तरीके से जब आप तीसरे दिन पढ़ने बैठेंगे तो पहला दिन आप डे 1 वाले को रिवीजन करेंगे, दूसरे दिन फिर तीसरे दिन जब पढ़ने बैठेंगे फिर आप डे 2 वाले को रिवीजन करेंगे, और जो टाइम बचेगा उसमें जो है कि डे 3 में आप नए चीज को पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से जब चौथे दिन आप पढ़ने बैठेंगे तो पहला आप डे 1 वाले को रिवीजन करेंगे, फिर आप डे 2 वाले को रिवीजन करेंगे, फिर आप डे 3 वाले को रिवीजन करेंगे, फिर आप जैसे कि चौथे दिन किसी नई चीज को पढ़ेंगे। यहां पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इस तरह से तो हमें चौथा दिन या 10वां दिन जब पढ़ने बैठेंगे तो हमारा सारा टाइम तो रिवीजन करने में ही निकल जाएगा, फिर हम लोग नया चीज यहां 10वां दिन कैसे पढ़ेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड, आपके पास टाइम बचेगा। वो कैसे बचेगा मैं बता रहा हूं। मान लेता हूं पहला दिन 10 पेज को पढ़ने में आपको 10 मिनट का समय लग रहा है, ऑटोमेटिक है अगले दिन आपको 10 पेज को पढ़ने में 10 मिनट से कम का समय लगेगा, चाहे वो जितना कम हो। वो आपके मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगले दिन 10 पेज को पढ़ने में 5 मिनट का समय लगता है या अगले दिन 10 पेज को पढ़ने में 2 मिनट का समय लगता है, या आप केवल पलटी मार के निकाल देते हो। लेकिन यह तय है कि जैसे जैसे आपका डे बाई डे बढ़ता जाएगा, 10 पेज को पढ़ने में जो 10 मिनट का समय लग रहा था वो लगने वाला टाइम आपका घटता जाएगा। इसी तरह एग्जांपल के तौर पे मान के चलो, मैं तो 10 दिन का एग्जांपल लिया हूं। यदि आप 10वां दिन जब पढ़ने बैठोगे तो जो आपका पहला दिन जिस चीज को आप पढ़े थे इसका रिवीजन आपको कितने बार हो गया होगा? 10 बार हो गया होगा। और किसी भी एक चीज का रिवीजन जब 10 बार हो गया है तो आप 10वां दिन जो पढ़े वो एग्जामिनेशन में करके आ पाओ चाहे नहीं कर पाओ, लेकिन पहला दिन जो आप पढ़े हो वो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में कर पाओगे। इसी तरह से यदि अगर आप 100 दिन का प्लान बनाते हैं, मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जिनका एनटीपीसी का सबसे लास्ट में एग्जामिनेशन है, तो जो वो पहला दिन पढ़ेगा, जब वो 100वां दिन पढ़ने बैठेगा तो पहला चीज वाले का रिवीजन वो कितना बार कर चुका होगा? 100 बार कर चुका होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको लास्ट में, क्योंकि आप पढ़ाई कितना किए वो मैटर नहीं करता है, कलेक्ट करके डिलीवरी कितना किए वो मैटर करता है। मछली कितना पकड़े हैं वो मैटर नहीं है, फिर वापस से मछली तालाब में ही चली गई, हाथ में आप एक भी मछली नहीं आएगी। इसलिए जो है कि फ्रेंड मछली आपने संगारा कितना है वो मैटर करता है। और वीडियो के और भी आप लोगों के लिए वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं। लास्ट में आपको बता रहा हूं क्यों, और जो मेरी स्टूडेंट से जो बात हुई थी, उनके जो दोस्त लोग फेल्यूर हुए थे, उनका कहना था कि लास्ट में वो लोग ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां किए थे जो क्वेश्चंस उनको आता था,
तो मैंने उनका पूछा कि वो जो क्वेश्चंस उनको आता था वो क्वेश्चन में आखिर वो क्यों गलती किए, तो उनका एक ही आंसर था, प्रैक्टिस नहीं था, मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस नहीं था। इसलिए जो भी आप लोग का लास्ट 10 डेज का टाइम बचा हुआ है, इस लास्ट के 10 डेज में आप लोग जितना ज्यादा मॉक लगा सकते हैं लगाए, मिनिमम कम से कम एक मॉक टेस्ट तो जरूर लगाए। उसके लिए फ्रेंड अनअकैडमी आप लोगों के लाया है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फ्री मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, वहां पे आप लोग अपने आप को जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए और ये कंप्लीटली फ्री है। उसका लिंक आपको, पार्टिसिपेशन लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, जाइए अपने आप को ज्वाइन कीजिए और ऑल इंडिया लेवल पे अपने आप को जज कीजिए। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, आपके वैल्यूएबल फीडबैक का इंतजार रहेगा। सभी को ऑल द बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सभी लोग खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।